चलिए पिछले क्लास में देखे थे हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री और इसमें देख रहे हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ये जानने से पहले थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कि बी पर समकोण है, अगर ये थीटा लेते हैं तो इसके सामने ये क्या होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होता है और ये बाकी आधार होता है। और एक छोटी सी चीज, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। हम क्या कर रहे हैं, पहले मान लेते हैं ये क्या है, थीटा, तो इसके सामने ये क्या है, लंब है, और 90 के सामने ये कर्ण है और बाकी ये आधार है। यहाँ ये थीटा है, इसको क्या कर रहे हैं हम, AC को धीरे धीरे छोटा करते जा रहे हैं। यहाँ ABC ये क्या हो रहा है, यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं हम, इधर B की तरफ मोड़ रहे हैं। यहाँ B की तरफ पहले यहाँ था और फिर यहाँ मोड़े, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये B की तरफ आएगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाए। यहाँ देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, और भी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, और अंत में ये बिंदु जो है C B पर आकर ही मिल जा रही है। और यहाँ एक ऐसा स्थिति हो रहा है जहाँ ये थीटा बढ़ बढ़ के 90 डिग्री हो जा रहा है। यहाँ AC जो है AB के बराबर हो जा रहा है, क्योंकि AC यहाँ से ये घूम के AB के बराबर हो जा रहा है। तो अगर यहाँ से हम रिलेट करें तो हम पाते हैं कि इसमें यहाँ देखे थे, यहाँ लंब जो है AB था, तो यहाँ लंब AB था, तो यहाँ भी लंब AB का AB ही है। कर्ण यहाँ क्या था, AC था, और ये धीरे धीरे घटते घटते अंतिम में आके AC जो है AB के बराबर हो गया। AC AB के बराबर हो गया। आधार देख रहे हैं क्या, आधार पहले BC था, यहाँ BC धीरे धीरे पहले से घटा है, यहाँ और भी घट गया, और अंत में क्या हुआ, C पॉइंट B पर ही आ गया। इस समय क्या होगा कि BC की लेंथ 0 हो जाए, यानी आप BC यानी आधार क्या लिखिएगा, BC ये अंत में जाके 0 हो जा रहा है। तो अब हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो अब आप आसानी से निकल पाइएगा कि अगर हम जानते हैं कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यहाँ से देखते हैं लंब क्या है,
लंब है ए बी, और साइन थीटा, यहाँ साइन किसका मान निकाल रहे हैं हम लोग, 90 डिग्री का, क्योंकि अंत में जाके ये थीटा जो है 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 का मान, यहाँ लंब क्या देख रहे हैं, ए बी है, और कर्ण क्या है, ए सी है, ए सी ए बी के बराबर हो गया है, तो ये भी ए बी, और दोनों कैंसिल होके 1। इसलिए हम लोग याद करते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ पाए होंगे। पहले क्या था कि इसमें हम थीटा को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 90 तक ले गए। अब देखिए कि अगर हम ये जो कोण था उसको बढ़ा के अगर 90 ले गए हैं तो आखिर इसका जो भुजा है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो हम देखें कि पहले कर्ण ही था, AC ही था, और फिर ये इसका लेंथ घट रहा है और भी घटा, और अंत में आके AB के बराबर हो गया। आधार भी धीरे धीरे घटते घटते क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ BC आके 0 हो गया। यही निकालना मेन चीज़ होता है। इसके बाद तो आप खुद भी कर पाइएगा कि साइन थीटा होता है लंब बाय कर्ण, यहाँ 90 डिग्री के लिए लंब है AB, और कर्ण क्योंकि AC अंत में जाके AB के बराबर हो जाता है, इसलिए दोनों का रेशियो 1 हो। इसलिए हम लोग क्या याद करते हैं, साइन 90 डिग्री बराबर 1। चलिए और भी देखते हैं। cos 90, cos थीटा क्या होता है, आधार बाय कर्ण। तो आधार यहाँ से देख रहे हैं क्या है, आधार है BC, BC का वैल्यू क्या है 0, और कर्ण है AC या AB, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ। तो अगर आप 0 में किसी नंबर से भाग दीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसलिए cos 90 डिग्री क्या होगा, cos 90 0 होगा। दूसरा प्रूफ ये रहा, अगर साइन कॉस निकल आया तो टेन आसानी से निकल आएगा। यहाँ आधार यहाँ लिख देते हैं, आधार का वैल्यू 0, BC 0। तो टेन थीटा यानी टेन यहाँ 90 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, यहाँ AB है, और आधार क्या है, 0 है। तो अगर आप AB में 0 से भाग दीजिएगा तो इसको हम लोग अपरिभाषित, और या इसको ये इन्फिनाइट से सूचित करते हैं। ये कैसे होता है इसके बाद देख लेते हैं। तो यहाँ से आप साइन कॉस 10 आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कोसेक 90 डिग्री क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो यहाँ से साइन 90 डिग्री, तो हमें मालूम है साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो कोसेक 90 डिग्री भी क्या होगा, 1 होगा। एक रिलेशन ये भी रहा। और इसी तरह से अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं और अच्छे समझ सकते हैं। सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। अभी इससे पहले देखे थे हम लोग कि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। अगर 1 में 0 से भाग देंगे तो ये अनडिफाइंड या अपरिभाषित होगा।
और इसी तरह से कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आधार बाय लंब, तो आधार बाय लंब। आधार इसमें देखे थे, इसका आधार क्या था समझने के लिए बता दें, नहीं तो इसको 10 को उल्टा कर देंगे 1/10। लेकिन आधार क्या था इसका, यहाँ 0 था, लंब क्या था, AB था। तो अगर 0 में AB से भाग देंगे तो 0 होगा, इसलिए cot 90 क्या होगा, 0 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। कि साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है, टेन 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित या इन्फिनाइट होता है, और इसी का यहाँ से कोसेक 90 डिग्री बराबर 1, सेक 90 डिग्री बराबर 1/0 यानी अपरिभाषित। और फिर टेन 90 को कॉट 90 डिग्री बराबर 0। चलिए एक चीज़ देख लेते हैं इसमें कि अपरिभाषित किस तरह से होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 4 में 2 से भाग दीजिए, तो आप कर पाइएगा, क्या कीजिएगा कि 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया। तो अगर ये 4 लाना हो तो फिर क्या करेंगे, ये जो भाजक है वो भागफल से गुना करेंगे, तो भाजक गुनी भागफल, ये क्या आ जाएगा, भाज्य आएगा, भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल, यानी 2 दूनी 4 आ जाएगा। और इसी तरह से इसके जगह मैं आपको 0 में भाग देने के लिए बोले 2 से, तो ऐसे तो नहीं कर पाइएगा, 2 का 2 पढ़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया, तो इस तरह से नहीं आ रहा है। कहने का अर्थ था कि यहाँ हम देखे थे कि 4 में 2 से भाग दे रहे थे, तो ये दोनों गुना करने पे बीच वाला आ रहा था। तो इसी तरह से आखिर यहाँ क्या दे कि दोनों गुना करने पे 0 आ जाएगा, तो आप कर पाइएगा कि यहाँ केवल 0 देने से ही 2 गुना 0 0 आएगा। इसलिए अगर कहीं लिखा हो कि 0 में 2 से भाग देना है तो क्या होगा, ये 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। इसी में अगर ये कहूँ कि 1 में 0 से भाग दीजिए, तो फिर आप वही कीजिएगा, 0 में 1 से भाग दीजिए, तो ये क्या होगा, वही है कि 0 बार में लग जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझाना नहीं था ये कि अगर ये कहूँ, हाँ यही था ये, उसको 0 में 1, हाँ तो 1 में 0 से भाग दीजिए, 1 में 0 से भाग दीजिए, आप यहाँ 0 दीजिएगा तो यहाँ 0 होगा, फिर अगर 1 दीजिएगा तो भी 0 होगा, अगर 2 दीजिएगा तो भी 2 गुना 0 0 होगा, अगर 3 दीजिएगा तब भी 0 होगा। तो इस तरह से आप अगर करते जाइएगा तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, यानी ये इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी संख्या है, कोई भी संख्या है, किसी भी नंबर में अगर 0 से भाग दे रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, अपरिभाषित, और इसको ये चिन्ह है इनडिफिनिट, अपरिभाषित का इससे इसको सूचित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का दिक्कत रह गया होगा या समझने में किसी तरह का, तो आप कमेंट करें।
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे हमें भी आगे वीडियो बनाने के लिए अपने आप को मैं प्रोत्साहित कर पाऊँगा। धन्यवाद।